अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको क़ुरबानी का आसान तरीक़ा बताऊंगा और इंशाअल्लाह तबारक व ताला आप इस बारे में मुतमईन भी हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि क़ुरबानी के दिन का आधा दिन गुजर जाता है, कोई दुआ पढ़ने वाला नहीं मिलता है, कोई हाफिज़ साहब, कोई कारी साहब या कोई आलिम साहब नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत लेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अगर हाफिज़ साहब या कारी साहब या आलिम साहब आपकी दुआ पढ़ेंगे तो ही आपकी क़ुरबानी होगी। आप भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं और अपनी क़ुरबानी को सही तरीक़े से अंजाम देने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देख करके इसी तरीक़े से आप अपनी क़ुरबानी को अदा करें। तो क़ुरबानी करने का सबसे बेहतर और आसान तरीक़ा ये है कि जानवर को बाएं पहलू पर लिटा दिया जाए और इस तरीक़े पर कि उसका चेहरा यानी जानवर का चेहरा क़िबला की तरफ हो और अपना दाहिना पहलू उसके जानवर के जिस्म पर रखें और तेज़ छुरी ले करके जानवर को ज़बह करें। तेज़ छुरी ही से जानवर को ज़बह करना चाहिए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुर्दार छुरी से जानवर को ज़बह करने से मना फरमाया है जिसमें धार ना हो। लिहाजा जब जानवर को ज़बह करना हो तो छुरी को तेज़ कर लिया जाए और उसमें ऐसा ना हो कि जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ होने पाए। और बेहतर तरीक़ा ये है कि जानवर को अगर ख़ुद इंसान ज़बह कर सकता है जिसके नाम से क़ुरबानी है तो वो अपने हाथ से ज़बह करे, और अगर नहीं कर सकता है तो कम से कम ये करे कि वहाँ पर जहाँ पर क़ुरबानी की जा रही हो वहाँ पर वो ख़ुद अपना मौजूद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस मुबारका में मौजूद है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी क़ुरबानी के जानवर को ख़ुद भी आपने ज़बह फरमाया। अगर किसी औरत के नाम से क़ुरबानी हो तो अगर औरत भी सही तरीक़े से ज़बह कर सकती हो तो औरत को भी जानवर को ज़बह करने की इजाज़त है। औरत का भी ज़बह किया हुआ हलाल है, इसमें किसी तरह की कोई क़बाहत नहीं है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटियों को यह हुक्म अता फरमाया करते थे कि अपनी क़ुरबानियों के जानवरों को तुम खुद अपने हाथों से ज़बह किया करो। लिहाजा पता क्या चला कि अगर औरत खुद से ज़बह करना जानती है सही तरीक़े से तो वो जानवर को ज़बह कर सकती है। बल्कि एक रिवायत में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म अता फरमाया कि तुम अपने जानवर के करीब रहो जब उसकी क़ुरबानी की जा रही हो। अगर नहीं आता है तो कम से कम इतना होना चाहिए कि जानवर के पास खड़े रहें। जो मैं बताया कि जानवर को बाएं पहलू पर लेटा दें इस तरीक़े पर कि उसका मुंह क़िबला की तरफ हो जाए और अपने हाथ में तेज़ छुरी ले करके उस जानवर को ज़बह करें। ज़बह करने से पहले ये दुआ पढ़नी है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये दुआ पढ़ना है। उसके बाद ज़बह करने से पहले बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर आपको क़ुरबानी का जानवर ज़बह कर देना है। ठीक है, तो क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करने के बाद जब जानवर ज़बह हो जाए तो उसके बाद भी एक दुआ पढ़ी जाती है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम व अला हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर अपनी तरफ से क़ुरबानी की जा रही हो तो क़ुरबानी में यही दुआ पढ़ेंगे, और अगर किसी दूसरे की तरफ से क़ुरबानी की जा रही हो जैसे कि आम तौर पर जानवर ज़बह करने वाला कोई दूसरा होता है तो मिन्नी की जगह पर जो दुआ पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन, फिर उसके बाद फ़ुला इब्ने फ़ुला। और अगर एक के अलावा कई सारे लोग मौजूद हों तो सबका मिसाल के तौर पर बड़ा जानवर हो और बड़े जानवर की क़ुरबानी की जा रही हो तो 7 लोग एक बड़े जानवर में शरीक होते हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन के बाद सातों का नाम लेना है कि ज़ैद इब्ने फ़ुला, अमर इब्ने फ़ला, खालिद इब्ने फ़ला, ये इस तरीक़े से, या सिर्फ नाम भी लेंगे ज़ैद, अमर, बकर, खालिद वग़ैरह जिन लोगों के नाम से क़ुरबानी की जा रही है तो ये क़ुरबानी दुरुस्त होगी और इसी तरीक़े से आपको क़ुरबानी करना है। एक मसला आप इसी में और भी ऐड कर लें
کہ اگر قربانی کی جا رہی ہو، کوئی ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہے تو اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے۔ اگر بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہے کوئی جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو جانور حلال نہیں ہوگا اور اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا، ہمارے لیے اس کا گوشت کھانا حرام ہی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ذبح کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی اسی چھری کو پکڑتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جتنے لوگ بھی اس کی مدد کر رہے ہوں یا اس کے ساتھ چھری پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں ان کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ہی ہاتھ لگانا ضروری ہے، کیونکہ اب یہاں پر اس کے لیے بھی ضروری ہو رہا ہے کہ وہ خود جانور کو ذبح کر رہا ہے، اس لیے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہی جانور کے اگر اس میں چھری کو پکڑ رہا ہے یا آدھا کاٹ دیا جاتا ہے اور آدھا کے بعد کسائی لے لیتا ہے تو کسائی کو بھی اب ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہی بقیہ حصے کو کاٹے گا۔ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اور رہی بات دعا کی، تو جو دعا میں نے بتایا یعنی قربانی سے پہلے اور قربانی کے بعد یہ دعا مسنون ہے۔ اگر کوئی آپ کو پڑھنے والا دعا نہیں ملتا ہے تو آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں پڑھنا آ رہا ہے تو یہ صرف سنت ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھا جائے۔ اور اگر نہیں آتا ہے تو آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں گے تو قربانی ہو جائے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت اور کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یا دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کے اور بھی کچھ سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ کو دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔